प्रणाम। जीवन ज्ञान और अज्ञानता के खेल है। सही ज्ञान से जीवन को आनंद शांतिमय बनाते हुए इस जीवन के आनंद को ले पाएंगे। ज्ञान के अभाव से कुकार्य करते हुए जीवन को परफेक्टली व्यर्थ कर बैठते हैं। जीवन की इस यात्रा में कई सारे बातें हम मान रखे हैं, उसे जानने की परखने के प्रयत्न नहीं करते हैं। जैसे माँ बाप से संस्कार मिला, जैसे संग साथी सोसाइटी से, जैसे पढ़ाई टीवी मोबाइल के जरिए हम चीज़ों को देखते हैं, उसे मान लेते हैं। कई बातें ऐसा है मान लेते हैं, लेकिन उसे परखने की, उसके ऊपर हम क्वेश्चनिंग करने के प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि मन में एक डर रहता है। अगर उसके ऊपर कोई प्रश्न पूछूं, उससे मैं परखने के प्रयत्न करूं, कहीं पाप ना लग जाए, कहीं अनर्थ ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, ऐसे मन में अनजाने में एक डर रहता है। ठीक वैसे ही देखिए, इसे बहुत शांत मन से समझने के प्रयत्न करिए। क्या मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में और गुरुद्वारा में कोई फ़र्क है? आराम से शांति से सोचिए। क्या रमज़ान में, दशहरा में, गुरु पर्व में और क्रिसमस में कोई अंतर है? शांति से सोचिए। क्या जो हमें धर्म को काट बांट के एक को अनेक बना रखें, वाकई ही हिंदू में, मुस्लिम में, क्रिश्चियन में, सिख में कोई अंतर है या हम मान रखे हैं? क्या प्रार्थना में, प्रेयर में, ध्यान में और नमाज में कोई अंतर है? सोचिए थोड़ा सा। इसे सोचने वाला बात है। इसे ठीक से ना परखने के कारण, इसे ठीक से ना समझ पाते हुए हम कई सारे बड़े बड़े धार्मिक झगड़े कर बैठते हैं। आज हम धर्म क्या है, भगवान क्या है, बड़ा गहराई से इसे चर्चा करके समझने के प्रयत्न करेंगे। देखिए, जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब एक है, सब परफेक्टली एक ही है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जो है साधना कक्ष है। जैसे घर में देखिए, अपना ड्राइंग रूम है, किचन है, बाथरूम है और बेडरूम है। ये इनके पर्पस को लेके हम बनाए हैं। बेडरूम में सोते हैं, किचन में रसोई पकाते हैं और पूजा का रूम जो घर के अंदर बना रखे हैं वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, और घर में जो ड्राइंग रूम बैठ के टीवी देखते हैं। ये तमाम आवश्यकताओं को लेके हम कक्ष के निर्माण किए। ठीक वैसे ही जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा है साधना कक्ष है, जहाँ पे हम बैठ के जंजाल मुक्त होके, क्योंकि देखिए घर में कई सारा दायित्व है, घर में कई सारा अपना कर्तव्य है, घर में कई सारा कामकाज होता है। घर में बैठ के अगर हम धर्म की चर्चा करें, घर में बैठ के अगर हम सत्संग करने के प्रयत्न करें, हो सकता है कोई बीच में आके बोले थोड़ा सा आलू टमाटर ले आओ, कोई टीवी का साउंड बढ़ा दे, कहीं थोड़ा सा बच्चे रोए, कहीं आके कुछ बातों में हमें उलझाए। मतलब घर में हमारा जो सत्संग का बाधा विघ्न होने के चांसेस है। तो जंजाल मुक्त होते हुए, बाधा विघ्न के रहित, मतलब शांत परिवेश में बैठ के साधना करने के लिए, भक्ति मार्ग को आचरण करने के लिए, शास्त्राध्ययन करने के लिए और सत्संग करने के लिए जो हम जगह के निर्माण किए थे, उससे ही कोई मंदिर बोल रहा है, कोई मस्जिद बोल रहा है, कोई चर्च और कोई गुरुद्वारा बोल रहा है। सब एक है, उनका पर्पस एक है। उनका पर्पस यही है, साधना करना, मन में भक्ति को धारण करना। देखिए, आकार आकृति को परिवर्तन करने से कोई धर्म दो नहीं बन जाता है। ये तो हम मान रखे हैं, हम बनावटी कर रखे हैं। मंदिर को बनाते समय, मस्जिद को या तो चर्च को बनाते समय मैं बोल रहा हूँ, बनाने वाला जो मेस्त्री है, मंदिर बनाने वाला कई मुस्लिम भी होते हैं, कई क्रिश्चियन भी होते हैं, और चर्च बनाते समय कई सारा हिंदू भाई भी जाते हैं, कई सारा मुस्लिम भाई भी जाते हैं, और मस्जिद को बनाते समय कई हिंदू मेस्त्री, सिख मेस्त्री और मुस्लिम के साथ साथ कोई क्रिश्चियन मेस्त्री भी जाके उसके ऊपर काम करते हैं। सब एक है। कोई आकार आकृति परिवर्तन करके हम जो सोच रहे हैं धर्म दो है, ये मिथ्या है, ये अविद्या है। सब ईंट सीमेंट से ही बना हुआ है। सबका मेन उद्देश्य ये है, वहाँ पे जाके हम मन को अंतर्मुखी करें, हम साधना करें, हम शास्त्राध्ययन करें, हम उस ईश्वरीय चिंता के बारे में चर्चा करें। उनका मुख्य उद्देश्य ये है। इसे हम ना समझ पाते हुए, ना परख पाते हुए, उस एक धर्म को अनेकता में बांट के आपस में भेदभाव करते हुए, और देखिए कितना बड़े बड़े झगड़ा करते। कोई किसी का तोड़ दिया, कोई किसी का बना दिया, कोई सोचता है मैं हार गया, कोई सोचता है कोई मैं जीत गया। ये पागलपना है। बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े जो भी
जो भी आध्यात्मिकता के जगत में बड़े हम मानते, वो भी स्टेजों के ऊपर खड़ा होकर भाषण देते रहते हैं। हर धर्म में, हर शास्त्र में लिखा है कि भगवान एक है। और यहाँ पे बस असुविधा मतलब अज्ञानता यहाँ पे है, इस बात पे है कि मैं जैसे मानता हूँ, मैं जिस रूप से, जिस नाम से, जिस रंग से मैं पहचानता हूँ वही सच है, उसे ही साबित करने के लिए, उसे ही दूसरों के ऊपर थोपने के लिए, आरोपित करने के लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन सच को समझ नहीं पाते हैं। सच अनुभव से आता है। कई सारा बड़े बड़े धर्म को रक्षा करने वाले धार्मिक गुरु जो कि अनुभव भी नहीं है, कुछ पढ़ी हुई, कुछ रटी हुई बातों को मान लेते हैं और उसे दूसरों पे थोपने के प्रयत्न करते रहते हैं। कहीं किसी का कोई धार्मिक स्थल को कोई तोड़ दिया, कोई दूसरा कुछ बना दिया, कोई जीत गया, कोई हार गया। ये सब पागलपना है, ये सब मिथ्या है। मतलब एक है जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब साधना कक्ष है, वहाँ पे साधना करने के लिए हम बनाए हैं। और भगवान क्या है समझिए, भगवान को हम कहीं पे साकार रूप में मानते हैं तो कहीं पे निराकार रूप में मानते हैं। साकार मतलब कोई मूर्ति, फोटो, कोई चित्र को, कोई प्रतिमा को पूजा करना। वो जो प्रतिमा है, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे जीसस हो, चाहे प्रॉफिट मोहम्मद हो, कोई भी हो, कोई भी मूर्ति, फोटो जो है वो माध्यम है। वो जो मूर्ति को देखने के द्वारा मन में भाव को लाने के लिए, मन में भक्ति को उत्पत्ति करने के लिए, मन में वैराग्य लाने के लिए वो जो मूर्ति, फोटो है, मॉडल है, माध्यम है। जब कोई मूर्ति को देखते हैं मन में भक्ति उत्पन्न होता है, मन में जो वैराग्य को धारण करते हैं। गांधी जी के फोटो को हम क्यों पूजा करते हैं? गांधी जी के जो सिद्धांत है आचरण योग्य है, अहिंसा को शस्त्र के रूप में धारण किए थे, उनके जो चिंतन शैली है हम आचरण करने योग्य है। तो जो फोटो, मूर्ति को हम पूजा करते हैं उससे माध्यम करके मन में धारणा करने के लिए, भक्ति को, मन में वैराग्य को धारणा करने के लिए वो माध्यम है। और उनके बारे में समझें, उनकी चिंताधारा जैसे अपने चिंताधारा को हम परिवर्तन करें, उनके जो उनके व्यवहार था वैसे हम व्यवहार करने के लिए वो जो मूर्ति, प्रतिमा है वो माध्यम है, जो साकार के रूप में हम जो भगवान को पूजते हैं। और जो निराकार भगवान है, निराकार मतलब ना कोई मूर्ति, ना कोई फोटो को माध्यम करते हुए हम स्वतः मन में मतलब भक्ति को धारणा करने के लिए, मन में वैराग्य को धारणा करने के लिए, हम मन में साधना करने के लिए कोई मतलब माध्यम को बिना निराकार भगवान को हम पूजते हैं। हिंदू में भी पूजते हैं, हर धर्म में। जो एक धर्म को हम काट बांट के जो कई सारा बना रखे हैं, वैसे हिंदू धर्म में भी साकार को भी पूजते हैं, निराकार को भी पूजते हैं। मुस्लिम में भी साकार को पूजते, निराकार को पूजते। चर्च में भी जाके कभी प्रेयर कोई करता है तो कहीं पे जाके कोई मूर्ति, प्रतिमा ना होने वाले जगह में भी बैठ के प्रेयर करते हैं। तो आप चाहे उसे प्रेयर कहे, चाहे उसे ध्यान कहे, चाहे उसे नमाज कहे, चाहे उसे गुरबाणी कहे, कुछ भी नाम दे, कुछ भी नाम दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब वही है। उनका मुख्य उद्देश्य यही है, जो अंतरात्मा में बैठा हुआ उस चेतना के साथ मिलना, उसके साथ एक होना, खुद के अंदर जो भगवत सत्ता को पहचानना, उसे महसूस करने के लिए, उसके साथ एक होने के लिए और उसे भक्ति भाव से मन में मनन करने के लिए, स्मरण करने के लिए जो मार्ग है उसे हम बोलते हैं। कोई कुछ नाम दे रखा है तो और कोई नाम दे रखा है, लेकिन तमाम कार्यों के उद्देश्य एक है, इसे हम समझ नहीं पाते हैं। शारीरिक स्तर पे देखिए हम कई कुछ पागलपंती कर रखे हैं। सबका बाल बढ़ता है, मूछ बढ़ता है, दाढ़ी बढ़ता है। किसी ने मूछ मुंडवा लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया तो बोलता है टोपी पहन के मैं मुस्लिम हूँ। कहीं पे मूछ, दाढ़ी, केस बढ़ा के कोई पगड़ी बांध लिया, बोलता है मैं सिख हूँ। कहीं पे सिर मुंडवा के चोटी रख लिया, बोलता है मैं हिंदू हूँ। लेकिन अगर ये जो शारीरिक स्तर में भगवान सबका दाढ़ी दिए, सबका मूछ है, सबका बाल है, इससे हम मॉडिफाई करके हम अनजाने में कुछ मानते हुए कुछ दिखावा कर रहे हैं। परफेक्टली से दिखावा ही कहना सत्य रहेगा शायद। और वस्त्र को देखिए, कपड़ा एक ही है, उसी कपात से आया हुआ कपड़ा को हम कई रंग बिरंगी उसे रंग दे रखे हैं, उसे कई सारा हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं। कहीं पे कोई सलवार सूट के जैसे, कहीं पे कोई जीन्स के जैसे, कोट के जैसे, कहीं पे कोई धोती पायजामा जैसे, कहीं कुछ बना के उस कपड़ों के रंग रूप को चेंज करते हुए, उससे मॉडिफिकेशन करते हुए
धर्म को परिवर्तन हो गया, धर्म को बंटवारा करते हुए अनजाने में हम अशांत होते रहते हैं। अशांति का कोई कारण नहीं है, हम सत्य को सटीक से समझते नहीं, उसे परखते नहीं। और जो भी धार्मिक मतलब धर्म को रक्षा करने वाले बड़े बड़े पंडे, बड़े बड़े जो हजरत, बड़े बड़े जो फादर्स बैठे हैं, वो भी ठीक से जानते नहीं। जिस पल देखिए आप समझ पाएंगे, परख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि भगवान क्या है, कभी भी आप मेरे तेरे में इसे बांटेंगे नहीं। ना भगवान को बांटेंगे, ना धर्म को बांटेंगे। क्या मेरा क्या तेरा, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, क्या सिख क्या ईसाई, क्या आप दिखा सकते हैं छू के ये हिंदू है, छू के ये मुस्लिम है, छू के ये कुछ नहीं है। ये पागलपना है। हम सब मान रखे हैं, सत्य को हम ठीक से जानते नहीं है, उसे बस हम कई सारा मिथ्या में मान रखे हैं। चाहे दशहरा हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे गुरुपर्व हो, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या करते हैं हम? हर त्यौहार में सुबह उठ के नहाते धोते हैं, कुछ नए कपड़े पहनते हैं, कुछ अच्छे पकवान बना के खाते हैं, धार्मिक स्थलों में जाते हैं, थोड़ा सा पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इससे सबका उद्देश्य एक है, सबका जो पर्पस है एक है, परंतु कई सारा विधि विधान को आचरण करते हुए, कई सारा मॉडिफिकेशन करते हुए आपस में भेदभाव करते रहते हैं, आपस में बेरता करते रहते हैं। देखिए दुनिया में बहुत सारा समस्या है, कई समस्या है, भूखमरी है, कहीं इकोनॉमिकली क्राइसिस हो रहा है, कई सारा नीड्स जो बेसिक नीड्स कई लोगों का फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है। उतने सारा समस्या के अंदर कोई समस्या ना होते हुए हम अनजाने में कई चीज़ों को मानते हुए अगर आपस में हम भेदभाव करेंगे, बेरता करेंगे, मार काट करेंगे, तो क्या ये सारा पागलपना नहीं है? परफेक्टली ये सब पागलपना है। तो धर्म को जिस किसी ने भी अपना पराया में बांट रहा है, भगवान को जिस किसी ने भी मेरा तेरा में बंटवारा कर रहा है, मान लीजिए वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, उसे सिखाने की नहीं, बहुत सारी चीज़ें सीखने की आवश्यकता है। उसे बस कोई ना एक आप कोई बच्चे के जैसे देखिए, उसे थोड़ा सा ना कोई मूर्ख के जैसे देखिए, मूर्ख के जैसे। तो ये सत्य है, भगवान एक है, धर्म एक है, उससे हम कई सारा रंग रूप देते हुए, कई सारा आकार आकृतियों को देते हुए हम बंटवारा कर रखे हैं अपने विचारों के स्तर में। देखिए धर्म परिवर्तन हो जाता है। कहीं पे हिंदू जो कि कृष्ण को पूज रहा था, वो जाके मुस्लिम बनकर नमाज पढ़ता है। कोई क्रिश्चियन भाई जो कि जीसस को मान रहा था, इस्कॉन में जाके सिर मुंडवा के धोती पहन के वहाँ के कृष्ण के नाम गान करता है। कहीं पे मुस्लिम जाके हिंदू बन जाता है। धर्म परिवर्तन में क्या होता है? कुछ परिवर्तन नहीं होता है, बस अपना मानना परिवर्तन होता है। हम जिसको जैसे मान रखे थे उससे और कैसे मान रहे हैं, अपना विचारों में परिवर्तन होता है। कोई धर्म परिवर्तन मतलब कोई हम मान रखे हैं ना, हम कहीं पे जिससे भगवान के रूप में देख रहे थे, जिस धर्म को, जिस विधि विधान को हम आचरण कर रहे थे, उससे त्याग करके हम और कहीं पे और किसी विधि विधान को आचरण करते हुए वही काम कर रहे हैं। लेकिन मन के स्तर में हम पता नहीं उससे अलग अलग नाम दे रखे हैं, अलग अलग तौर तरीके करते हैं। धर्म परिवर्तन मिथ्या है, अंधविश्वास है, मूढ़ता है, अविद्या है। तो इसे मन में बिठा लीजिए, भगवान एक है, धर्म एक है। हम अभी 5G के ज़माने में गुजर रहे हैं, हम वेल एजुकेटेड है, हम सब बहुत ही पढ़ाई के अग्र स्तर में है। तो अगर इस 5G के ज़माने में हम धर्म को बंटवारा करते हुए, भगवान को बांटते काटते हुए वोट बैंकिंग राजनीति करें, कहीं पे कुछ स्टूडेंट्स के बीच में झगड़ाएँ करें, तो क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का, क्या फ़ायदा उस टेक्नोलॉजी को, मतलब उस टेक्नोलॉजी का, उस जो भौतिक तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं है। वो अविद्या है, वो अज्ञानता है। तो चाहे शारीरिक स्तर में हम सिर मुंडवा ले, बाल बढ़ा ले, कोई भी वस्त्र को धारण कर ले, कैसे भी हम अपना जो रंग ढंग को परिवर्तन करने के प्रयत्न करें, चाहे मंदिर को मस्जिद, मस्जिद को मंदिर में भेदभाव करते हुए उनके बनावटी में कई सारा हम भेदभाव कर ले, कभी भी हम कुछ भी मान ले, धर्म एक है, भगवान एक है, वो अद्वैत है, वो हर जगह है, आपके बाहर, आपके अंदर और आप भी। धर्म को आचरण करने का मतलब ये नहीं है कि हम शारीरिक स्तर में कुछ मॉडिफिकेशन कर ले, वस्त्र को कुछ मॉडिफिकेशन कर ले, लैंग्वेज को कुछ मॉडिफिकेशन कर ले और मेरा तेरा में बांटे। ना 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 ना, वो तो पागलपना है। धर्म को सटीकता से आचरण करना ये है कि आपके मन में बिल्कुल संकल्प सिद्ध आप होना चाहिए। आपसे कोई किसी का हनन पतन नहीं होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा
ना किसी के शरीर को पीड़ा पहुंचना चाहिए, ना किसी के मन को दुख पहुंचना चाहिए। ये सोचना चाहिए आपसे किसी भी तरह के अशांति नहीं होना चाहिए, ना शारीरिक स्तर पे ना मानसिक स्तर पे, क्योंकि हम सब एक है, हम सब एक ही शक्ति के द्वारा परिचालन हो रहे हैं। जैसे आप है वैसे हर कोई है। आपके व्यवहार, आपके वाणी, आपके चिंतन शैली वैसे होना चाहिए जैसे आप चाहते हैं। आपसे जैसे बर्ताव कोई करे, आपसे जैसे कोई दूसरे बोले, आपको जैसे दूसरा इज्जत दे, जैसे आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वैसे ही आपका दूसरों के साथ होना चाहिए। धर्म की सटीकता से पालन करना ये है, केवल मनुष्य नहीं है। आपका जो व्यवहार, आपके जो चिंतन शैली, आपका जो वाणी, आपका जो भी शारीरिक स्तर पे मानसिक स्तर पे जो व्यवहार है, केवल इंसान के साथ नहीं पशु पक्षियों के साथ भी वैसे नम्रता, प्रेम, दया, करुणा भावना से होना चाहिए। क्योंकि वो जो शक्ति है, जो ईश्वरीय सत्ता है, हर किसी में है। हर जर्रे में अल्लाह है, कुरान कहता है। हर कण में भगवान है, उपनिषद कहता है। हर किसी में वो डिवाइन एनर्जी है, बाइबल कहता है। ये हर शास्त्र कहता है, हर कोई जानते हैं। फिर भी जैसे मैं मानता हूँ मेरे जैसे ही हर कोई मानना चाहिए। जैसे मैं पूजता हूँ वैसे ही सब पूजा ध्यान मतलब भक्ति को आचरण करना चाहिए। जिस मूर्ति को, जिस फोटो को, जिस प्रतिमा को मैं पूजा करता हूँ वैसे ही हर कोई करे। ऐसे माइंड सेट कर हम ये पागलपंती करते रहते। वाकई ये पागलपंती है, मूर्खता है। देखिए कितना बड़े बड़े मतलब अग्रसीमा में जो कि धर्म को रक्षा करते हुए नौटंकी ढोंगी कर रहे हैं, वो भी जाके धर्म को बांटते रहता है, अपने पराया में भेदभाव करते रहते हैं। कई सारा मतलब अकारण कई सारा झगड़ाओं को, कई सारा अशांति को सृष्टि करते रहते हैं। धर्म मतलब शांति को बरकरार रखना। यूँ समझिए पानी के धर्म बहना है, अग्नि के धर्म ऊष्म है, इमली के धर्म खट्टा और जो शहद के धर्म मीठा है। ठीक मनुष्य के धर्म जो है शांति है। क्योंकि हम जो भी धार्मिक कार्य करते हैं, जो भी पूजा भजन भक्ति ध्यान करते हैं, उन तमाम चीज़ों की मुख्य उद्देश्य अपना स्वभाव को पहचानना है। हम ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाला इंद्रिय नहीं, इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला मन नहीं, चित्त बुद्धि अहंकार नहीं। हम ब्रह्म है, हम आत्मा है, हम एनर्जी है। उस एनर्जी को पहचानने के लिए हम तमाम कार्य करते हैं। और जो एनर्जी है, जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वो स्वतः शांत है। तो कोई भी शांतिपूर्वक कार्य कर रहे हैं, दूसरों की शांति के लिए आप कोई कामना कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप धर्म का आचरण कर रहे हैं, किसी का भी शारीरिक स्तर पे मानसिक स्तर पे कहीं दुख दे रहे हैं, कहीं पीड़ा दे रहे हैं, तो मान लीजिए आप आधार्मिक कार्य कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में कोई फ़र्क नहीं है। जो प्रेयर, जो नमाज और जो ध्यान हम करते हैं उनमें भी कोई अंतर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। उसी दैविक शक्ति के साथ एक होने की प्रयास है। ना कोई कपड़ा परिवर्तन करने से धर्म परिवर्तन हो जाता है, ना कोई शारीरिक स्तर में जो बनावटी को मूछ दाढ़ी वगैरह काट के हम धर्म को दो बना नहीं सकते हैं, ना भगवान को कोई आकार आकृति रंग रूप को परिवर्तन करके हम 2-3 धर्म को भगवान को बना सकते। ये सब इस मूढ़ता से, इस मिथ्या से आशा करता हूँ कि आप बाहर निकलेंगे। कोई कुछ भी कहे, कोई माने या ना माने, स्वयं मानिए, खुद इसकी आचरण करिए, तभी देखेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप जिस किसी के भी साथ रहेंगे घुल मिल जाएंगे। हम सब एक परिवार है, हम सब एक ही शक्ति के साथ बंधे हुए हैं। वसुधैव कुटुंबकम मतलब ये जो सारा वसुधा जो पृथ्वी है, हम सब एक परिवार है। हम सब इंटरनली कनेक्टेड है, हम सब इंटरनली मतलब हम सब एक बंधन में है, आत्मीय बंधन में। तो इस कार्यक्रम को यहीं पे रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगते हुए प्रणाम।